हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था पैट्रियटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, रिटन बाय APJ अब्दुल कलाम। तो इसको मैंने जहाँ से छोड़ा था वहीं से चलिए हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ से करना है वी हैड ऑलरेडी डन। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो वो सारी चीज़ें आप जा कर के पढ़ लीजिए। पार्ट वाइज मैं पढ़ाता हूँ, आपको पता होना चाहिए। वी हैड ऑलरेडी डन, हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। प्रिपैरेटरी वर्क, तैयारी के काम। बिफोर मूविंग द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने से पहले। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि हम लोगों ने तैयारी के सारे काम पहले ही कर लिए थे, एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने से पहले, यानी एप्लीकेशन देने से पहले हम लोगों ने सारे कार्य कर लिए थे तैयारी वाले। फिर है देयर वर टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट फिशिंग एक्टिविटी इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब क्षेत्र। देयर वर टिपिकल क्वेश्चंस अबाउट फिशिंग एक्टिविटी इन द विसिनिटी, कुछ मुश्किल प्रश्न थे अबाउट फिशिंग एक्टिविटी, फिशिंग को लेकर के, यानी कि जो मछली की क्रियाकलापें हैं, मछली को पकड़ना या मछलियों का आना जाना, तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे। इन द विसिनिटी, उस क्षेत्र में जहाँ हम लोग परीक्षण करने वाले थे, जिस लैंड को हम लोग खरीद रहे थे या प्राप्त करना चाह रहे थे, उस क्षेत्र में मछली की एक्टिविटी को लेकर कुछ प्रश्न थे। और क्या था? द डिस्टर्बेंस दैट माइट बी कॉज्ड टू टर्टर माइग्रेशन, और जब हम लोग वहाँ पर परीक्षण करेंगे तो डिस्टर्बेंस भी होगा, यानी शोर शराबा भी होगा और परेशानी भी होगी। दैट माइट बी कॉज्ड, जो कारण बन सकता था, टू टर्टल माइग्रेशन, कछुए के प्रवास का, यानी जो कछुए हैं उस पानी में होंगे, समुद्र में होंगे, उनके माइग्रेशन का, यानी उनके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण भी बन सकता था वो डिस्टर्बेंस। क्योंकि हम लोग जब परीक्षण करेंगे, APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, तो कुछ डिस्टर्बेंस होगा, तो हो सकता है कि कछुए माइग्रेट कर जाएं। एंड एबव ऑल द कोस्ट ऑफ द आइलैंड्स, एंड एबव ऑल द कॉस्ट ऑफ द आइलैंड्स, और सबसे बढ़कर प्रश्न यह था कि उस आइलैंड की कॉस्ट क्या होगी, यानी उसको, उस द्वीप की कीमत को लेकर के सबसे बड़ा प्रश्न था। ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस थे। विद इन 10 days, 10 दिन के अंदर, वी गॉट एन अपॉइंटमेंट, हम लोग को एक निमंत्रण पत्र, अपॉइंटमेंट का मतलब मिलने वाला जो पत्र होता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर होता है ना, वैसे अपॉइंटमेंट उनको मिल गया। फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि जो उड़ीसा के CM थे, मुख्यमंत्री, उनके द्वारा उनको अपॉइंटमेंट मिल गया 10 दिनों के अंदर ही मिलने का। आई हैड हर्ड, मैंने सुना था, अ लॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक, बहुत। आई हैड हर्ड, मैंने सुन रखा था, अ लॉट का मतलब बहुत, अबाउट चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक, चीफ मिनिस्टर बीजू पटनायक के बारे में पहले से मैं सुना था। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, अबाउट हिज डेज एज अ पायलट, उनके पायलट के दिनों के बारे में, यानी कि बीजू पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, वो पायलट भी रहे थे। तो जब वो पायलट थे तो मैंने उन दिनों के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। एंड हिज फ्रेंडशिप, और उनकी मित्रता, विद प्रेसिडेंट सुकार्नो, राष्ट्रपति सुकार्नो के साथ। अब इसको समझ लीजिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा। सुकार्नो कौन है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और बीजू पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो वो जो द्वीप है, वो इन्हीं दोनों के बीच, एक तो भारत सरकार है, तो भारत सरकार तो इंडोनेशिया से बात करेगी ही द्वीप को लेकर के, लेकिन जो उड़ीसा राज्य है, उसका भी थोड़ा बहुत जो है कि उसमें ज़रूरत पड़ेगी लेन देन में। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री बीजू पटनायक हैं, उनसे भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, मैंने बीजू पटनायक के बारे में जब वो पायलट थे तब सुन रखा था। वो
राष्ट्रपति सुकार्नो के अच्छे मित्र भी थे, ये भी मैंने सुना था। When I entered the चीफ मिनिस्टर्स चैम्बर्स, जब मैंने चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में यानी उनके रूम में जहाँ उनका ऑफिस होता है वहाँ पर जब मैंने प्रवेश किया, विद मेजर जनरल के.एन. सिंह एंड सलमान, मेजर जनरल के.एन. सिंह और सलमान इनके दो मित्र थे एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो गए थे। जब मैंने उनके साथ, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जब मैंने के.एन. सिंह और सलमान के साथ चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में प्रवेश किया, ही वेलकम्ड अस वार्मली, ही वेलकम्ड तो उन्होंने स्वागत किया, अस हमारा, हम लोगों का, वार्मली मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ। टू मी ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने मुझसे कहा, ओ माई फ्रेंड कलाम, अरे मेरे दोस्त कलाम, आई हैव फॉलोड योर वर्क फ्रॉम द टाइम ऑफ डॉक्टर सारा भाई टू नाउ, मैंने तुम्हारे कार्यों का अनुकरण किया है। ये देखिए, आई हैव फॉलोड, ये कौन कहता है? ये बीजू पटनायक कहते हैं। आई हैव फॉलोड योर वर्क, मित्र कलाम मैंने तुम्हारे कार्य का अनुकरण किया है, फ्रॉम द टाइम, उस समय से, ऑफ डॉक्टर सारा भाई टू नाउ, सारा भाई के समय से अब तक। यानी विक्रम सारा भाई भी एक वैज्ञानिक थे, आप सभी को पता है, एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। तो बीजू पटनायक कहते हैं कि मैं डॉक्टर सारा भाई के समय से अब तक तुम्हारे कार्यों का अनुकरण कर रहा हूँ, यानी तुमको देख रहा हूँ। वाट एवर यू आस्क आई विल गिव, जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं दे दूंगा। इन माई प्रेजेंस ही साइंड द उड़ीसा गवर्नमेंट्स डिसीजन, मेरी उपस्थिति में ही साइंड, उन्होंने साइन किया, द उड़ीसा गवर्नमेंट डिसीजन, उड़ीसा सरकार के निर्णय पर, टू गिव देने के लिए, टू डीआरडीओ, डीआरडीओ को, ऑल द 4 आइलैंड्स, उन चारों द्वीपों को। यानी कि बीजू पटनायक ने उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से वो 4 द्वीप डीआरडीओ को देने के संबंध में उन्होंने साइन कर दिया। एंड सेड, और कहा, कलाम आई हैव गिवन द अप्रूवल, मैंने सहमति दे दी है, यू आस्क्ड फॉर, जो जिसके लिए आपने मांगा था, यानी जो आपने मांगा था मैंने वो कर दिया है, वो दे दिया है। आई नो यू विल यूज़ इट वेल, मैं जानता हूँ तुम इसका अच्छा उपयोग करोगे। योर मिशन, आपका जो परीक्षण है, ये जो आपका लक्ष्य है, द मिसाइल प्रोग्राम, जो मिसाइल कार्यक्रम है, आपका लक्ष्य, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंट्री, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कौन कहता है? बीजू पटनायक कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम से, कहते हैं जो तुम्हारा मिशन है मिसाइल बनाने का, मिसाइल प्रोग्राम का, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग नीडेड फ्रॉम उड़ीसा विल बी योर्स, जो कुछ भी उड़ीसा से आपको आवश्यकता होगी वो आपको मिलेगी। ये बीजू पटनायक एपीजे अब्दुल कलाम से कहते हैं, एनीथिंग नीडेड फ्रॉम उड़ीसा विल बी योर्स, जो कुछ भी ज़रूरत या मदद करनी होगी उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से वो आपको दी जाएगी। देन सडनली, फिर अचानक, ही हेल्ड मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं फिर बीजू पटनायक ने मुझे अचानक पकड़ लिया, एंड गेव मी अ वेरी अफेक्शनेट हग, और एक बहुत ही स्नेहपूर्वक आलिंगन दिया। आलिंगन का मतलब होता है गले लगा लेना प्यार से, अफेक्शनेट का मतलब स्नेह भरा, हग का मतलब आलिंगन। उन्होंने मुझे स्नेह भरा आलिंगन दिया, यानी प्यार से पकड़ करके और गले लगा लिया अचानक। ही सेड इन ए डिमांडिंग टोन, फिर वो डिमांडिंग टोन में कहने लगे। डिमांडिंग टोन का मतलब होता है हक जताते हुए। जैसे जब कोई आपका दोस्त होता है तो उससे आप क्या कहते हैं? हक जताते हुए कहते हैं, नहीं भाई ये आपको मुझे देना ही पड़ेगा, मैं इसे ले लूँगा। जैसे कोई चीज़ आपके दोस्त की आपको पसंद आ गई तो आप कहते हैं कि भाई ये एक दिन के लिए मुझे दे दो, मांगते कि आप तो ले लेते हैं हक जताते हुए। तो वैसे यहाँ पर बीजू पटनायक चूँकि एक दोस्त के तरीके से बात कर रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम से, तो हक जताते हुए कहते हैं, वही यहाँ पर लिखा है, ही सेड इन ए डिमांडिंग टोन, उन्होंने एक हक जताते हुए टोन में कहा, कलाम यू हैव टू गिव मी अ प्रॉमिस, आपको मुझे वचन देना पड़ेगा, आप मुझसे वादा कीजिए
एंड एश्योरेंस टू द नेशन, और एक देश को एक आशा दीजिए। ये कौन कह रहा है? बीजू पटनायक एपीजे अब्दुल कलाम से कहते हैं कि आपको, मुझे और देश को वादा देना पड़ेगा, प्रॉमिस करना पड़ेगा और आश्वासन देना पड़ेगा, आशा देना पड़ेगा, क्योंकि अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। द डे, वो दिन, यानी उस दिन, जिस दिन इंडिया मेक्स इट्स ओन आईसीबीएम, जिस दिन इंडिया अपना आईसीबीएम बना लेगा। आईसीबीएम मीन्स होता है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो बीजू पटनायक कहते हैं उस दिन जब इंडिया अपना आईसीबीएम बना लेगा, आई शैल बी स्ट्रॉन्गर, मैं अधिक मजबूत हो जाऊंगा। एज एन इंडियन, एक इंडियन के रूप में, एक भारतीय के रूप में मैं अधिक ताकतवर हो जाऊंगा। देयर वॉज साइलेंस, जब ये बात बीजू पटनायक ने कही तो एकदम वहाँ पर साइलेंस हो गया, यानी शांत हो गया एकदम, कोई नहीं बोल रहा था उसमें, साइलेंस हो गया था सब कुछ। आई हैड टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली, मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करना था। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे तुरंत रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि जब उन्होंने बात कही तो एकदम साइलेंस वहाँ पर हो गया। बीजू पटनायक वॉज अ मैन विथ ट्रेमेंडस पर्सनालिटी, बीजू पटनायक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। एंड डीपली इम्प्रेसिव एज ए लीडर टू, और एक बहुत ही प्रभावशाली नेता भी थे, यानी शानदार व्यक्ति के आदमी भी थे। एंड डीपली मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, लीडर मतलब नेता, तो बहुत ही प्रभावशाली नेता भी थे। वन हुज लव, एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्यार फॉर द नेशन, देश के लिए, ट्रांसेंडेड पॉलिटिक्स, राजनीति से बढ़कर है। यानी बीजू पटनायक एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका प्रेम देश के लिए उनके राजनीति से बढ़कर था। आई लुक्ड स्ट्रेट इन टू हिज आइज, मैंने उनकी आंखों में सीधे देखा। एंड सेड, और कहा, सर वी विल वर्क फॉर योर मिशन, हम आपके लक्ष्य के लिए कार्य करेंगे। आई विल बी डिस्कस योर थॉट, मैं आपके विचार को डिस्कस करूँगा इन दिल्ली में, यानी कि आपके विचारों को हम दिल्ली तक पहुँचाएंगे, यानी केंद्र सरकार तक, कि आप किस तरह से हमारी मदद किए हैं, इसकी चर्चा हम लोग जरूर केंद्र सरकार से करेंगे। ये कौन कह रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि हम आपके मिशन को पूरा करेंगे और आपके जो विचार हैं अच्छे, इसको हम जरूर दिल्ली तक पहुंचाएंगे। सम 40 years ago, 40 साल पहले, द डेयर डेविल बीजू पटनायक पायलटेड हिज कलिंगा एयरवेज प्लेन इनटू जकार्ता टू फाइंड इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ फादरहुड। अब इतना मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी समरी बता दूं, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुकार्नो, एक बार उनको बेटा होता है, बेटा नहीं मतलब एक संतान होती है, वो पुत्री होती है, बेटी। तो चूँकि सुकार्नो बीजू पटनायक के अच्छे दोस्त थे और बीजू पटनायक एक पायलट भी रह चुके थे, तो वो अपने प्लेन से खुद उड़ा करके कहाँ जाते हैं? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जाते हैं अपने दोस्त सुकार्नो को बधाई देने। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 40 साल पहले की बात है। सम 40 years ago, 40 साल पहले, द डेयर डेविल बीजू पटनायक पायलटेड, बीजू पटनायक ने उड़ाया हिज कलिंगा एयरवेज प्लेन, अपना कलिंग एयरवेज प्लेन, उनके प्लेन का क्या नाम था? बीजू पटनायक के कलिंग। तो उसको उन्होंने उड़ाया, यानी उड़ा करके गए इनटू द जकार्ता में, इनटू जकार्ता यानी कि जो राजधानी इंडोनेशिया, टू फाइंड, मिलने के लिए, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो से मिलने के लिए वो अपने कलिंगा नामक प्लेन से खुद उड़ा करके गए। इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ फादरहुड, चूँकि उस समय वो, देखिए, सुकार्नो से मिलने गए इन द फर्स्ट फ्लश, पहली खुशी में,
ऑफ फादरहुड, पितृत्व के, पितृत्व, फादरहुड का मतलब पिता बने थे चूंकि सुकार्नो, तो उसी को बोला गया है फादरहुड यानी पितृत्व। फर्स्ट फ्लश का मतलब होता है पहली खुशी, चूँकि उनको पहला संतान हुआ था जो कि एक पुत्री थी, तो उसी खुशी में उनसे मिलने गए थे बीजू पटनायक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी लाइन बड़ी थी इसलिए मैंने पहले समरी भी बता दिया। सुकार्नोज वाइफ हैड डिलीवर्ड अ बेबी, सुकार्नो की जो वाइफ है उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। एंड द फैमिली वॉज सर्चिंग फॉर ए नेम, और फैमिली जो थी, परिवार जो था, वो एक नाम खोज रहा था कि नाम क्या रखा जाए। फॉर द न्यू बॉर्न गर्ल, उस नई जन्मली लड़की के लिए, यानी जो नवजात लड़की थी, पुत्री थी, उसके नाम के लिए सब लोग परेशान थे कि क्या नाम रखा जाए। when बीजूदा कॉल्ड ऑन देम, जब बीजू उनसे मिले, यानी जब बीजू पटनायक, बीजूदा मतलब बीजू पटनायक जब उनसे मिले तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो सभी लोग एक नाम के लिए मतलब जो है कि परेशान हैं और सोच रहे हैं कि क्या नाम रखा जाए, क्या मतलब उसी पर बहस हो रही है, विचार चर्चा हो रही है। तो सुकार्नो एक्सप्लेन्ड द प्रॉब्लम ऑन हैंड टू द विजिटर फ्रॉम इंडिया, सुकार्नो ने एक्सप्लेन यानी सुकार्नो ने एक्सप्लेन किया, बताया द प्रॉब्लम, समस्या को, ऑन हैंड टू द विजिटर, उस विजिटर के हैंड में, यानी उस विजिटर के हैंड में, उस विजिटर कौन था, यानी कि जो वहाँ पर विजिट किया था, यानी कि जो बीजू पटनायक हैं वही विजिट किए थे, तो विजिटर मीन्स बीजू पटनायक, उनके हैंड में दिया उस समस्या को, यानी उनके सामने उस समस्या को रखा, फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से गए हुए थे, बीजू पटनायक जो कि इंडिया से गए हुए थे। तो जब सुकार्नो उनसे मिले तो सुकार्नो ने उनके समक्ष उस समस्या को रखा, नाम वाली समस्या को, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, सुकार्नो एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑन हैंड टू द विजिटर फ्रॉम इंडिया। बीजू पटनायक कास्ट हिज माइंड बैक टू द क्लाउड्स, बीजू पटनायक ने अपने सिर को ऊपर बादलों की तरफ घुमाया, यानी उन्होंने अपने सिर को ऊपर बादलों की तरफ घुमाया, आकाश की तरफ, और देखा। एंड हैड ग्रीटेड द बेबीज अराइवल, और बेबी के आगमन पर मतलब बधाई भी दी, स्वागत भी किया। एंड सजेस्टेड, और सजेस्ट किया, सलाह दिया, द संस्कृत इक्विवेलेंट, संस्कृत नाम, फॉर देम, उनको, यानी कि जो बीजू पटनायक थे उन्होंने सुकार्नो और सुकार्नो की फैमिली को क्या सलाह दिया, एक संस्कृत नाम का सलाह दिया। संस्कृत इक्विवेलेंट मीन्स संस्कृत नाम। अब क्या नाम है देखिए, सुकार्नोज डॉटर वॉज प्रॉम्प्टली क्रिश्चियन, सुकार्नो की पुत्री को गर्मजोशी से, उत्साहपूर्वक, क्रिश्चियन मतलब नाम दिया गया, क्या, मेघावती, क्या कहा गया, मेघावती नाम दिया गया। एंड दस, इस प्रकार, द डॉटर ऑफ द लीडर ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नेता की बेटी को गॉट मिला अ हिंदू नेम, एक हिंदू नेम, यानी कि चूँकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम वहीं रहते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के नेता की बेटी को एक हिंदू नाम मिला। फॉर ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों के लिए, महान आदमियों के लिए। रिलीजन इज़ अ वे ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, रिलीजन यानी धर्म, इज़ है, अ वे एक तरीका, फॉर मेकिंग फ्रेंड्स मित्र बनाने का, महान लोगों के लिए मित्र बनाने का एक तरीका है क्या, धर्म। फॉर स्मॉल पीपुल, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, मेक बना देते हैं रिलीजन धर्म को, अ फाइटिंग टूल एक लड़ाई का यंत्र। APJ अब्दुल कलाम की ये लाइनें याद रखना और इसको आप कहीं लिख लेना कि जो महान लोग होते हैं उनके लिए धर्म एक मित्र बनाने का माध्यम है, तरीका है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, तुच्छ लोग होते हैं, उनके लिए धर्म क्या है, एक फाइटिंग टूल है, लड़ने का यंत्र है। वे धर्म को लेकर लड़ते रहते हैं छोटे लोग, लेकिन जो महान लोग होते हैं वो धर्म के द्वारा एक दूसरे से परिचय बढ़ाते हैं और मित्र बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर किसने किया,
बीजू पटनायक ने सुकार्नो से, क्योंकि सुकार्नो एक मुस्लिम देश के नेता थे, फिर भी उनकी जो बेटी हुई उसको उन्होंने हिंदू नाम दिया बीजू पटनायक से, मित्रता होने की वजह से। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार महान लोगों के लिए धर्म एक मित्र बनाने का माध्यम होता है और छोटे लोगों के लिए एक फाइटिंग टूल होता है। तो इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।